हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों की। खनिजों में हमने लो एस की बात की है। कल खनिजों के वर्गीकरण देखा था, जिसमें धात्विक ईंधन खनिज देखे। उसके अंदर हमने धात्विक में लो एस की बात की थी। हमारा टॉपिक क्या था? लोह एस्क महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, या तो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर जो क्षेत्र हैं उनका पूछ लिया जाएगा। जैसे लो एस के कौन कौन से क्षेत्र हैं, या कोयले का पूछ लें, 3 लो एस के दे दे, कोयले का दे दे, तो इन क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके संचित भंडार कहाँ कहाँ पे हैं, इसके उत्पादक देश कहाँ पे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्रकार इसका नहीं है। आपको 3 प्रकार लो एस के दे दे, 1 प्रकार कोयले का दे दे, तो इसमें भिन्न कौन सा होगा, अलग किस प्रकार का होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट दे दे और लास्ट में आपको पीट दे दे, तो पीट लोहे का प्रकार नहीं है, वो कोयले का प्रकार है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लो एस्क में हमने प्रकारों की बात कर ली है। इनकी प्रकार 4 प्रकार हमने बात की, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है। सबसे उत्तम कोटि का, उच्च कोटि का कौन सा है? मैग्नेटाइट है, जिसकी मात्रा भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भारत में मैग्नेटाइट जो एस्क है, लो एस्क, उसकी मात्रा भारत में ज़्यादा है। यहाँ पे हम बात करें इसके संचित भंडारों की, इसके लो एस्क के संचित भंडार, संचित भंडार। संचित भंडार का मतलब ये होता है कि उस धरातल के अंदर विद्यमान वो लो एस्क पदार्थ जो कि वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन उत्पादन नहीं होता है इतना। भंडारों की बात करें कि यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे बहुत सारा लो एस्क दबा हुआ है, ठीक है, भूगर्भ के अंदर। तो यहाँ पे 10 देश ऐसे हैं, यानी कि पूरे विश्व के अंदर हम बात करें तो 10 देश ऐसे हैं जिसके पास में 90% संचित भंडार है। किसके? लो एस्क के। यहाँ पे हम बात करेंगे संचित भंडारों में, तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उन देशों को देखेंगे ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 10 देश ऐसे हैं जिसके पास में संचित भंडार विश्व का 90% भाग रखते हैं। यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा संचित भंडार भूतपूर्व जो सोवियत संघ रूस था, सबसे पहले जो रूस था, जिसके अंदर यहाँ पे यूक्रेन, रूस वाला क्षेत्र और जो इसमें बेलारूस, ये जो मिले हुए थे, जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ के देश थे, तो उसको सामूहिक रूप से पहले वाला भूतपूर्व सोवियत संघ रूस था, उसका स्थान पहला है। संचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इस क्षेत्र में है। कहाँ पर? ये वाला क्षेत्र जो यूराल पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे यूक्रेन वाला क्षेत्र, ये रूस वाला क्षेत्र, ये वाला, तो फर्स्ट स्थान इसका है संचित भंडारों में। तो इस रूस का स्थान हम ले सकते हैं संचित भंडारों में। ये क्षेत्र है रूस वाला, इसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा भंडार है लो एस्क। दूसरा अपना भारत वाला ये क्षेत्र है, ये भारत वाला क्षेत्र है। इस भारत वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत सारे संचित भंडार देखने को मिल सकते हैं। ये भारत का क्षेत्र है, इसके अंदर भी क्या है? संचित भंडार है। ये क्षेत्र कौन सा है? भारत का। मैं किन की बात कर रहा हूँ? वो 10 देश की बात कर रहा हूँ जो विश्व का 90% संचित भंडार रखते तो और भी देश हैं, लेकिन जो ज़्यादा रखते हैं उन देशों की हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कौन सा है? रूस, और ये कौन सा है? भारत, ठीक है। भारत इसमें दूसरा स्थान रखता है। संचित भंडारों में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन रखता है? रूस रखता है, दूसरा भारत रखता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, यहाँ पे तीसरे नंबर पे उसका नाम है यहाँ पे ब्राज़ील। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर ये जो है ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र ब्राज़ील का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे यहाँ पे 3 देश हैं। यहाँ पे गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, 3 देश हैं यहाँ पे।
इसके पास में यहाँ पे वेनेजुएला है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, वेनेजुएला। और इसके पास में यहाँ पे है कोलंबिया। कोलंबिया के पास में ही यहाँ पर, इस कोलंबिया के पास में ही यहाँ है इक्वेडोर। कौन सा है, इक्वेडोर। इक्वेडोर के पास में यहाँ पे है पेरू, और ये बीच में है बोलीविया। कौन सा है, बोलीविया। यहाँ पर बोलीविया और यहाँ पे पेरू, और पेरू के यहाँ पे ये पतला सा देश है नीचे तक, वो है चिली। कौन सा देश है, चिली। और यहाँ पर पैराग्वे, ये जो देश है पैराग्वे है, और इस पैराग्वे के पास में ही यहाँ पे है उरुग्वे, ये उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना, ठीक है। इतने देश भारत, ब्राज़ील के, ये वाला ब्राज़ील है। ब्राज़ील ये मुख्य भाग है, ये जो क्षेत्र है ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र भी तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या रखता है, संचित भंडार रखता है। हम संचित भंडारों की बात करें तो आपको मैप में याद होने चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रों की बात की है। रूस की बात की हमने संचित भंडारों में, दूसरा भारत की बात की, तीसरा हम ब्राज़ील की बात की, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे यूएसए की। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये महान झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, यहाँ पे मिशिगन, यहाँ पे ईरी, और ये वाली ओंटेरियो, और ये हडसन नदी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, तो यहाँ ये मैक्सिको देश है, ये मैक्सिको देश है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो भाग है यूएसए वाला, ये क्षेत्र है यूएसए का, इसके पास भी संचित भंडार है। कौन सा क्षेत्र है, यूएसए, ठीक है। आगे की बात करें तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इस भाग में ये तो आइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, जिसके अंदर स्पेन पुर्तगाल है, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे है फ्रांस, ये जो देश है फ्रांस वाला देश है। कौन सा देश है, फ्रांस। इस देश के अंदर भी क्या है, संचित भंडार है। आप अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ लिख लिया करो ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा देश कहाँ पर है। यहाँ पे मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आगे भी दिक्कत ना आए। गुयाना ये है नहीं, मैं जहाँ पे ये डार्क कर रहा हूँ, ये जो लाइनिंग कर रहा हूँ, वो क्षेत्र संचित भंडारों में है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देश है, ठीक है। यहाँ पे सूरीनाम, सूरीनाम, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये वाला वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला की चर्चा हम आगे इसी में करेंगे, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है ये कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है कोलंबिया के नीचे इक्वेडोर, इक्वेडोर। ये वाला पेरू, पेरू के यहाँ पे बोलीविया, बोलीविया, और ये वाला यहाँ पे चिली, ठीक है। यहाँ पे ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ये वाला है पैराग्वे, और ये उरुग्वे, ठीक है। ये देश हैं दक्षिण, जो यहाँ पे अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इसमें इतने ही देश हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ब्राज़ील की बात की, यहाँ पे हम फ्रांस की बात की, यहाँ पे यूएसए की बात की, ये भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पे रूस वाला क्षेत्र, ठीक है। आगे हम इसमें बात करें तो फ्रांस के बाद में कनाडा वाला क्षेत्र, यहाँ ये भाग दिख रहा है, ये तो है अलास्का। कौन सा है, अलास्का। अलास्का यहाँ पे जो यूएसए है, यूएसए का ही क्षेत्र है। अलास्का किसका भाग है, यूएसए का है, ठीक है। ये जो राज्य है अलग ही, ये किसका है, यूएसए का है, ठीक है। और बाकी पूरा दिख रहा है आपको ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा है कनाडा। क्या है, कनाडा, ठीक है। यहाँ पे एक देश है चीन, भारत के इस भाग में ये बड़ा देश है, इस देश का नाम क्या है, यहाँ पे चीन है। इस क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, ये है संचित भंडारों में चीन, ठीक है। चीन के बाद में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के यहीं पे छोटे द्वीपों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे ये भाग, यहाँ पे इतना भाग है
फ्रांस, ये फ्रांस हो गया, इधर कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे ये भाग है द्वीपीय क्षेत्र में, यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये भी इसी में आता है। आगे बात करें स्वीडन, ये नॉर्वे का क्षेत्र है, इसको तो क्या बोलते हैं, नॉर्वे। यहाँ पे ये भाग है, ये स्वीडन, और इधर वाला फिनलैंड, ठीक है। तो इस भाग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्वीडन। और वेनेजुएला, वेनेजुएला की बात हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये जो वेनेजुएला है इसके अंदर, ठीक है। तो हम 10 देश की बात की, 10 देशों में 1 नंबर पे रूस, 2 पे भारत, 3 पे ब्राज़ील, ठीक है, 4 पे हम बात की यूएसए की, 5 पर यहाँ पे फ्रांस, 6 नंबर पे कनाडा, 7 नंबर पे यहाँ पे बात करें तो 7 नंबर पे कौन सा था, चीन, यहाँ पे है चीन, और 8 नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, और 9 नंबर पे स्वीडन, और 10 नंबर पे वेनेजुएला, ठीक है। इन 10 देशों की बात की तो संचित भंडारों में ये जो 10 देश हैं ये यहाँ पे इसी लौह अयस्क की मात्रा को रखते हैं। इनके भूगर्भ में, यानी कि इस विश्व के इस महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंदर इन क्षेत्रों में लौह अयस्क के संचित भंडार ज़्यादा हैं। यहाँ पे उसके भूगर्भ में ये लौह तत्व ज़्यादा है, लौहांश की मात्रा इस पथरीली ज़मीन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया संचित भंडार लौह अयस्क का, आपको याद रह जाएगा। ये कितना है, विश्व के इस संचित भंडार, बाकी 10% भाग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, इनमें भी है। जो 10% भाग बचा है वो इन बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं इनमें भी है, ठीक है। लेकिन 90% भाग जो लौह अयस्क का है वो लौह अयस्क का 90% भाग इन 10 देशों के अंदर ही है, ठीक है। आगे बात करें हम इसके संचित भंडारों के बाद में इनके उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादक देश कौन कौन से हैं, एक बार उनकी इंडेक्स बना लेते हैं उत्पादक देशों की, और उन देशों में कितना तो उत्पादन होता है और विश्व का कितना प्रतिशत वो रखते हैं, वो एक बार इंडेक्स बना लेते हैं। आप भी साथ साथ में बनाते चलना, ठीक है। यहाँ पे इसकी तो चर्चा हमने कर ली है, इसको नोटबुक में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, ऐसे तो नहीं हो लेकिन वीडियो को पॉज करके इन सब देशों की लोकेशन लिख लेना, और जो जो देश मैंने संचित भंडारों में बताए उनको अलग मैप में करना, ठीक है, ताकि वो एक ना हो। देशों की लोकेशन अलग अलग में लिख लेना, ठीक है, उन क्षेत्रों को अलग अलग में लिखते रहना। और आप जो संचित भंडार के 10 देश देखे हैं तो वो एक अलग पेज में मैप बना करके उसके अंदर उसको फिल करते चले जाना, ठीक है। तो उन 10 देशों की लोकेशन कर लेना। अब बात करते हैं हम लौह अयस्क के संचित भंडार, लौह अयस्क के उत्पादक देश, उत्पादक देश ये है 2015 के अकॉर्डिंग, क्योंकि नवीनतम जो डाटा है वो नवीनतम 2015-16 के ही हैं, ये 15-16 के मान सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हम इंडेक्स बनाएंगे, देशों का नाम लिखेंगे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो इंडेक्स के ऊपर नाम हो जाता है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एक तरफ तो आप क्या लिखोगे, देश लिखोगे, एक जगह क्या लिखोगे, उत्पादन, और एक जगह क्या लिखोगे, विश्व का प्रतिशत, विश्व का प्रतिशत लिखोगे, प्रतिशत। लेकिन जहाँ ये इंडेक्स लिखो आप, वहाँ पर उस उत्पादन की जो मात्रा होती है, उसकी इकाई होती है, वो ज़रूर लिख देना, क्योंकि सब में आप बड़ी संख्याओं को नहीं लिख सकते। तो इसके आगे लाख टन में, इसका उत्पादन कैसे है, लाख टन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितनी भी मात्रा लिखो उसके आगे आप अपने आप ही ये जो लाख टन लगाया है वो लग जाता है, ठीक है। इस सारणी के अंदर जितनी भी संख्या लिखो इसके आगे लाख टन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देश की बात करें, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है निर्यात के रूप में। ये जो देश होते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन क्यों करते हैं, क्योंकि ये वहाँ से लौह उत्पादन का उत्पादन तो कर लेते हैं, फिर उसको तैयार करके या कच्चे पदार्थ को ही बाहर निर्यात कर देते हैं, निर्यात कंट्रियों को कर देता है, वो व्यापार हो जाता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें ऑस्ट्रेलिया।
उत्पादक में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है यहाँ पे 8170 यानी 8170 लाख टन में, यानी ये टन आगे लग जाता है, 8170 लाख टन। इसका प्रतिशत विश्व में है 35.8%। पहले ये दूसरे स्थान पे था, लेकिन 2016 में ये पहले नंबर पे आ गया है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे उत्पादन में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जबकि संचित भंडार यहाँ पे कम है, लेकिन जितने भी हैं उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें हम यहाँ पर, तो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो भी उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे है। इसका उत्पादन है यहाँ पे 3970, ठीक है, 3970 लाख टन। ठीक है। और इसका उत्पादन विश्व के प्रतिशत में देखें तो 17.4% ये क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है। ये क्या कर लिया? 17.4% उत्पादन कुल विश्व का, यानी अगर पूरे विश्व के उत्पादन को 100% माना जाए तो उनमें से 17.4% किसका हिस्सा है? यहाँ ब्राज़ील का हिस्सा है। ठीक है। तीसरे स्थान पे बात करें हम चीन। उत्पादन में भारत से आगे हैं ये सब। चीन के अंदर उत्पादन है यहाँ पे 3750 लाख टन, 3750 लाख टन, और इसका विश्व में प्रतिशत है 16.4%। यहाँ पे प्रतिशत लगाने के बाद में इसके आगे ये प्रतिशत का सिंबल लगाना अनिवार्य नहीं है, लगाओ तो लगा लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रतिशत लिख दिया, या इसको सिंबल के रूप में आप इस प्रतिशत में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रतिशत कितना होता है? 16.4। अब बात करें भारत की। 4 नंबर पे आता है भारत। उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। तो यहाँ पे भारत है, ये भारत का जो उत्पादन होता है 1560 लाख टन इसका उत्पादन होता है। विश्व में स्थान है इसका 1560 उत्पादन लाख टन का। विश्व में इसका उत्पादन होगा 6.8%। कितना होगा? 6.8% इसका विश्व में प्रतिशत का हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पे अगले देश की बात करें यहाँ पे, तो अगला देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। भारत के बाद में अगला देश है रूस है। इसका उत्पादन है यहाँ पे 1010, कितना है? 1010 लाख टन इसका उत्पादन है, और विश्व में इसका स्थान है 4.4%। कितना है? 4.4%। रूस के बाद अगला देश आता है यहाँ पे दक्षिण कोरिया। कौन सा आएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ये लोकेशन आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया तो स्वयं एक महाद्वीप है। ब्राज़ील की हमने दक्षिण अमेरिका की बात कर ली है। चीन एशिया का देश है, भारत भी एशिया का है, रूस भी एशिया महाद्वीप का देश है, दक्षिणी कोरिया भी एशिया का ही देश है। दक्षिण कोरिया कहाँ पे है? चीन के पूर्व में। ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जापान और चीन के मध्य में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों देश हैं। ठीक है। एक प्रायद्वीप के रूप में लटके हुए देश हैं दोनों। ठीक है। वहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। ठीक है। इसका उत्पादन होता है यहाँ पे 730, कितना होता है? 730 लाख टन में इसका उत्पादन होता है। इसका विश्व में प्रतिशत है यहाँ पे 3.2%। ठीक है। दक्षिण कोरिया के बाद में अगला जो देश है उस देश का नाम है यहाँ पर यूक्रेन। कौन सा है? यूक्रेन। यूक्रेन भूतपूर्व सोवियत संघ रूस था उससे अलग हुआ देश है, जो कि पहले एशिया महाद्वीप में आता था, रूस का हिस्सा था, अब ये यूरोप में आने लग गया है। ठीक है। अब ये यूरोप का एक देश है यूक्रेन। यूराल पर्वत के पश्चिम भाग में जो बाल्टिक सागर है उसके पूर्व में जो ये देश बना हुआ है दक्षिण पूर्व में, वो है यूक्रेन। यहाँ पे इसके पास में बेलारूस है। ठीक है। यहाँ पे यूक्रेन का प्रतिशत है यहाँ पे 670 लाख टन इसका उत्पादन होता है, और इसका विश्व में प्रतिशत है 2.9%। कितना है? 2.9% है। ठीक है। अगला जो देश है उस देश का नाम है यहाँ पे यूएसए। यूएसए उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसलिए कहते हैं कि ये भी जो देश है इसके अंदर भी राज्यों का एक संघ है, 50 राज्यों का एक संघ है, इसलिए इसको यूएसए कहा जाता है। ठीक है। इसका जो उत्पादन है वो उत्पादन है यहाँ पे 460 लाख टन। कितना होगा?
460 लाख टन है। इसका विश्व में प्रतिशत कितना होगा? विश्व में प्रतिशत होगा 2.0%। कितना होगा? 2.0% होगा। और अगला जो देश है यूएसए के बाद में कनाडा। कनाडा भी यूएसए के ऊपरी भाग है, यानी इसके उत्तर में है, उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा भी बड़ा देश है और इसका उत्पादन कितना है? 460। इसका भी कितना है? 460 लाख टन है और इसका विश्व में प्रतिशत उतना ही है जितना यूएसए का है। दोनों का सेम है 2.0। ठीक है, दोनों ही देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ अगले देश की बात करें कनाडा के बाद में, तो कनाडा के बाद में जो ईरान है, ईरान एशिया महाद्वीप का देश है, अरब कंट्रीज़ में है। ठीक है, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, भारत के पश्चिम में मान सकते हो इसको ईरान। पाकिस्तान के पश्चिम में बना हुआ देश है ईरान। ईरान का उत्पादन कितना होता है? ईरान का उत्पादन होता है 270 लाख टन। कितना होगा? 270 लाख टन। और विश्व में इसका प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे 1.2%। समझ गए? अगली बात करें हम उत्पादन में, अगला नंबर है ईरान के बाद में यहाँ पे स्वीडन का। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में एक देश है। कौन? स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। भारत में अगर यहाँ पे हम देखें, ये वाला भाग निकला हुआ है, इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मैंने अभी बात किया आपसे, यानी इस पूरे प्रायद्वीप का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। आप इसके अंदर 3 देश लिख सकते हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसके अंदर डेनमार्क भी आता है। जो बाल्टिक सागर, यहाँ पे ये बाल्टिक सागर है, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ द्वीपों से मिलके बना है, यहाँ पे डेनमार्क। ये भी राजनीतिक दृष्टि से इसके अंदर शामिल किया गया है। किसमें? जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस स्वीडन का यहाँ पे प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे इसका प्रतिशत या लाख टन में उत्पादन होगा यहाँ पे 250। कितना होगा? 250 लाख टन। और इसका प्रतिशत जो होगा यहाँ पे देखना, इसका प्रतिशत होगा 1.1%। कितना होगा? 1.1% इसका विश्व में उत्पादन होगा। अगली बात करें हम, यहाँ पे स्वीडन के बाद में यहाँ कजाकिस्तान आएगा। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में ही है, कजाकिस्तान भी। ठीक है, जो कजाकिस्तान जहाँ पे कैस्पियन सागर बना हुआ है, उसके दक्षिणी भाग में यहाँ पे कजाकिस्तान ही बना हुआ है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान पास पास है। ठीक है, यहाँ पे कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान का उत्पादन यहाँ पे लाख टन में होगा 210 लाख टन। ठीक है, और विश्व में इसका प्रतिशत होगा 0.9%। कितना होगा? 0.9%। अगली बात करें हम 13 नंबर पे, कजाकिस्तान के बाद में यहाँ पर आता है मैक्सिको। कौन सा देश आएगा? मैक्सिको। मैक्सिको जो देश है, इसका उत्पादन होगा लाख टन में यहाँ पर 188। कितना होगा? 188 लाख टन इसका उत्पादन होता है। और विश्व में इसका उत्पादन कितना होगा? 0.8%। कितना होगा? 0.8% इसका विश्व में उत्पादन होता है। ठीक है, अगला जो देश है उस देश का नाम है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का देश है। किसका देश है? दक्षिण अमेरिका का। चिली के अंदर जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 178 लाख टन इसका उत्पादन होता है। और इसका प्रतिशत विश्व में है 0.8%। यानी इसके पॉइंटों में इसके ज़्यादा है और इसके कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही पॉइंट को ले रहे हैं, तो 0.8% किसका उत्पादन है? यहाँ पे चिली का है। यहाँ पे नेक्स्ट देश की बात करें 15 नंबर पे, तो चिली के बाद में है देश का नाम वेनेजुएला। वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो है यहाँ पर वेनेजुएला, ये दक्षिण अमेरिका का जो देश है, जो गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, जो 3 देश छोटे छोटे दक्षिण अमेरिका के, उसके पश्चिम में जो देश बना हुआ है, ब्राज़ील के उत्तर पश्चिम में वेनेजुएला देश है। उस वेनेजुएला देश का उत्पादन होता है यहाँ पे 168 लाख टन यहाँ इसका उत्पादन होता है। और विश्व में इसका प्रतिशत है 0.7%। कितना है? 0.7%। तो यहाँ पे ये तो कुल कितने हो गए? ये कितने हो गए? 100%। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत हो गए? 100%। और इसका जो टोटल उत्पादन है यहाँ तक का, ये है यहाँ पर 22,800। कितना है? 22,000 टोटल है इसका। टोटल यहाँ पे है 22,800 लाख टन इसका विश्व में उत्पादन होता है। कुल विश्व का उत्पादन इतना है और वो प्रतिशत कितना है? 100% इसको मान लिया जाए तो।
अब इन देशों की यहाँ पर इतना हिस्सा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, उसके बाद में चीन, और भारत का स्थान कौन सा है उत्पादन की दृष्टि से? चौथा स्थान है। ठीक है, तो हम इसमें इनके क्षेत्रों की भी बात करेंगे। आज इस सारणी को किया है, इस सारणी को आप याद करोगे। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करोगे। इनको याद करके आप एक नोटबुक में लिख लोगे और इनके यहाँ पे स्थान भी याद रख लोगे कि किसका कौन सा स्थान होगा। इन 15 देशों की सूची आप तैयार कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके क्षेत्रों की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।